हेलो एवरीवन। मेरा नाम है नीरज कावड़कर और मैं हूं सेबी रिसर्च एनालिस्ट। और आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि मार्केट में क्या हो सकता है आने वाले वीक में। आपको बहुत कॉशियस रहना है, किस किन लेवल्स को फॉलो करना है और यहां से मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि मार्केट का करंट सिनेरियो क्या है। तो आप देख रहे होंगे कि मार्केट काफ़ी दिन से एक रेंज में अटका हुआ है। आफ्टर हैवी सेल ऑफ मार्केट ने काफ़ी डाउनफॉल दिखाया है, एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ है मार्केट में। करेक्शन के बाद अभी मार्केट ने 3 दिन से जो बैक टू बैक जो कंसेक्यूटिव 3 डेज थे, बहुत सॉलिड बाइंग जोन दिखाया है। वंस द मार्केट हैज़ रीच 22,200, मार्केट वहाँ से एक सपोर्ट लेके मार्केट ने एक 3 दिन अच्छी बाइंग दिखाई है। अब होने क्या वाला है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। इट्स जस्ट बिकॉज उनको लगता है कि मार्केट में एक बाइंग शुरू हो गई है, मार्केट ने बॉटम बना दिया है। पर दिस इज नॉट द केस एक्चुअली। आपको समझना पड़ेगा कि ये जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स हैं, ये जो ईरान और ये यूएस के जो वॉर के जो इम्पैक्ट्स हो रहे हैं, इट इज़ डिस्टर्बिंग द होल इकोनॉमी। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको जानना है कि मार्केट में अभी भी कोई भी सीज फायर नहीं हुआ है, ना कि किसी ने ये बोला है कि हम यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ओपन करने वाले हैं और ऑयल का जो सप्लाई है इट इज़ गोइंग टू बी स्टेबल नाउ। सो इसी वजह से मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में ही कंटिन्यू कर रहा है अभी तक। जब तक आप समझिए इस लेवल 23,300 से लेकर 24,500 का लेवल जब तक इंटैक्टेड है, तो इस लेवल पे मार्केट में सेलिंग ही रहेगी। बिकॉज मार्केट ने ये जो सपोर्ट लिया है, इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है, तो आप देख रहे हैं यहाँ से मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया एट द लेवल ऑफ 21,700। फिर यहाँ से मार्केट में बाइंग शुरू हुई थी एंड अगेन मार्केट ने ऑल टाइम हाई रीच किया। रीच करने के बाद मार्केट में जब ये वॉर और ये टैरिफ की न्यूज़ अगेन स्प्रेड होने शुरू हो गई, तो मार्केट में करेक्शन आया। और करेक्शन लेने के बाद अभी भी ये जो चैनल है, दिस चैनल हैज़ बीन ब्रोक। अभी भी चैनल को वापस मार्केट ने रीटेस्ट नहीं किया है और ना ही अप ट्रेंड में मार्केट आया हुआ है। जब तक ये इंटैक्टेड है 24, आप समझिए 23,800 और यहाँ पर 24,400 के आसपास जब तक मार्केट रहेगा, तब तक मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा। अभी होगा क्या, यहाँ से अगर एक अच्छी न्यूज़ आती है तो मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करेगा। रीटेस्ट करने के बाद अगर फिर से सेल ऑफ आता है तो आप पकड़ के चलिए कि नेक्स्ट जो सेलिंग रहेगी इट कैन बी गो अप टू 20,000 या फिर 21,800 तक का मार्केट एक फिर से एक सपोर्ट दिखा सकता है। तो आपको थोड़ा कॉशियस रहना है। आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि बॉटम क्रिएट हो चुका है। बॉटम क्रिएट होने, अगर चीज़ें स्टेबल भी हो जाती है, बॉटम क्रिएट भी हो जाता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ से आप कुछ पोर्शंस में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करोगे। आप अपना पूरा कैपिटल डिप्लॉय नहीं करोगे। जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होता तब तक आपको स्मार्टली अपने पोर्शन वाइज आपका कैपिटल एलोकेट करना है। अगर आप किसी ऑलरेडी पोजीशन में बैठे हुए हैं तो आप आराम से बैठ सकते हैं। आप होल्ड करिए इस पोजीशन को। होल्ड करने के बाद जब ये रीटेस्ट करेगा इस लेवल को 24,350, तब जाके आप बुलिश हो सकते हैं मार्केट में। तो तब तक चीज़ें स्टेबल रहेगी। बिकॉज अभी आप देखिए, अभी क्वार्टर रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो गए हैं, करेक्ट। तो क्वार्टर रिजल्ट्स आने के वजह से अगर स्टॉक्स में इम्पैक्ट पड़ता है, अगर उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं, तो आप समझिए ये रैली उतनी सॉलिड नहीं रहेगी। ये रैली में फिर से एक डाउनसाइड दिख सकता है। अगर क्वार्टर रिजल्ट अच्छे आते हैं और ये वॉर एस्केलेट होना बंद हो जाता है, डिस्केलेट हो जाती है, और जब ये 24,350 का जोन तोड़ेगा, तो यू कैन गो फॉर द लॉन्ग। आप समझ सकते हैं कि एक मार्केट में फिर से रैली रिज्यूम हो गई है। बट तब तक इस जोन में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, ठीक है। तो आने वाले वीक में हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से मार्केट एक ट्रैप दिखाएगा फॉर बायर्स के लिए। और जो भी लॉन्ग रहेंगे, अगर उन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया तो अगेन इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर देम, बिकॉज यहाँ से फिर से एक सेलिंग आएगी, एक्सपेक्टेड है। अगर ये चीज़ें अगर डिस्केलेट नहीं होती है तो फिर से बड़े बड़े FIs और बिग प्लेयर्स दिल स्टार्ट डंपिंग फ्रॉम दिस लेवल और मार्केट फिर से एक जोन पे आके अटक जाएगा। तो इट्स बेटर कि अगर आप लॉन्ग कर रहे हैं
तो अगर आपको प्रॉफिट दिख रहा है सेम डे, यू हैव टू बुक द प्रॉफिट्स. डोंट वेट फॉर swing or something like that. If you're holding the swing, you should always be careful to go with the hedge. आपको हमेशा hedge लेके चलना है. अब hedge होता क्या है, I'll tell you. hedge बेसिकली आप कोई भी एक लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं या फिर शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं, आपको उसके काउंटर के लिए एक पुट ऑप्शन, लॉन्ग के साथ एक पुट ऑप्शन या शॉर्ट के साथ एक कॉल ऑप्शन लेके चलना है. ओके अगर आप ये लेके चलते हैं तो आपकी पोजीशन, आपका रिस्क मैनेज रहेगा. बट इवन दो अगर आप ये फ्यूचर्स के साथ प्ले करते हैं या फिर स्टॉक के साथ प्ले करते हैं, आपको एक 2 से 3% का रिस्क लेके स्टॉप लॉस लेके चलना है. अगर ये हिट होता है तो आपका हेज कंप्लीट हो जाएगा. हेज आपको प्रॉफिट स्टेबल करके देगा, लॉस को मिनिमाइज करके देगा. तो ऑलवेज गो विद द हेज इफ यू आर गोइंग फॉर द लॉन्ग शॉर्ट टर्म. अगर आप इंटरडे प्ले कर रहे हैं तो भी हेज के साथ करिए, बट ट्राई टू बुक द प्रॉफिट. अगर प्रॉफिट नहीं है, लॉस भी हो रहा है, तो सेम डे बुक करके निकल जाइए जब तक ये चीज़ें स्टेबल नहीं आती और जब तक इस जोन में मार्केट रहता है. तो मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा कि आप थोड़े कॉशियस रहे इस जोन पे, बिकॉज अभी तक चीज़ें स्टेबल नहीं हुई हैं. जिस दिन ये स्टेबल हो जाएगी हम आपको प्रॉपरली अपडेट करते रहेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. This video is for educational purpose only and should not be considered as investment advice or recommendations to buy or sell any securities. I am a cybersecurity research analyst and all views expressed are based on personal research and market understanding. Investment in securities market are subject to market risk. Please consult your financial advisor before making any investment decision. Thank you.